सोचिए, आपने जिंदगी भर की कमाई जोड़कर एक जमीन खरीदी, कागज पूरे, रजिस्ट्री हो गई, लेकिन कुछ महीनों बाद कोई आकर कह दे कि ये जमीन मेरी है। थाने, कचहरी, अंचल ऑफिस के चक्कर और सालों तक मामला लटका रहे। बिहार में जमीन से जुड़े झगड़ों की यही सबसे बड़ी कहानी रही है और शायद इसी दर्द को देखते हुए अब सरकार जमीन की खरीद बिक्री के नियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने यह तय किया है कि अब जमीन खरीदना जुआ नहीं होगा। न भूमाफिया का डर, न फर्जी कागजों का झंझट, न सालों तक चलने वाले विवाद। 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होंगे और ये बदलाव 3 बड़े मोर्चों पर होंगे: माफिया, जानकारी और तकनीक। तो एक एक कर तीनों पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सरकार ने सीधे भूमाफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। राज्य के हर अंचल में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो 2 से 4 ऐसे कुख्यात भूमाफियाओं की पहचान करें जो जमीन पर अवैध कब्जा या फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को ठगते हैं। इनकी पहचान होते ही उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जमीन को जानबूझकर विवादित बनाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। खासकर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने के मामले में सख्त कानून लागू किए जाएंगे, जिसमें 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब है कि अब जमीन से जुड़े अपराधों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव पुलिस की भूमिका को लेकर भी किया गया है। अब पुलिस सीधे जाकर जमीन पर कब्जा दिलाने या विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। इसके लिए अंचल अधिकारी यानी सीओ को पहले जानकारी देना अनिवार्य होगा। बिना सीओ के संज्ञान के पुलिस किसी विवादित जमीन पर नहीं जाएगी। इससे अक्सर होने वाले जो दखल कब्जा हैं या दबाव की घटनाओं पर रोक लगेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर पुलिस इस नियम का पालन नहीं करती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में सभी डीएम और एसपी को निर्देश जारी किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर विभाग सीधे डीजीपी को भी पत्र लिख सकेगा। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि जमीन विवादों को कानून के दायरे में रखकर सुलझाया जाए और किसी भी तरह की दबंगई या मनमानी को खत्म किया जाए। इससे आम नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने से जुड़ा है। अब 1 अप्रैल 2026 से रियायती जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदारों को उस जमीन की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए ई निबंधन पोर्टल पर 13 तरह की जानकारियां भरना जो है वो अनिवार्य होगा। इस फैसले के पीछे सरकार का मानना यह है कि अधूरी जानकारी के कारण ही ज्यादातर जमीन विवाद पैदा होते हैं। लोग बिना पूरी जांच पड़ताल के जमीन खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि जमीन पर पहले से विवाद है या दस्तावेज जो है वो सही नहीं है। तो नई व्यवस्था के तहत आवेदक को सबसे पहले पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना होगा, लॉगिन करना होगा। इसके बाद जिस जमीन की रजिस्ट्री करनी है उससे जुड़ी जो है वो पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, मौजा, थाना, खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमीन का रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी धारक का नाम, खरीदार और विक्रेता का नाम और जमीन का प्रकार जैसी जानकारियां जो हैं वो शामिल हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण विकल्प भी दिया गया है। अगर आवेदक चाहे तो वो जमीन की आधिकारिक जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसकी दी गई जानकारी संबंधित अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी के पास भेज दी जाएगी। साथ ही आवेदक को एचएमएस के जरिए इसकी सूचना भी मिलेगी। अंचल अधिकारी इस जानकारी की जांच पड़ताल करेंगे और 10 दिनों के भीतर आवेदक को सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अगर 10 दिनों के अंदर अधिकारी कोई जवाब नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आवेदक द्वारा जो जानकारी जो दी गई है वो सही है और प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। इस व्यवस्था का फायदा ये होगा कि खरीदार पहले ही जान सकेगा कि जमीन पर कोई विवाद है या नहीं, उसका मालिक कौन है और दस्तावेज कितना सही है। इससे फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के मामलों में काफी कमी आएगी। तीसरा और सबसे आधुनिक बदलाव जो है वो तकनीक से जुड़ा हुआ है। अब जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए सैटेलाइट तस्वीर अपलोड करना जो है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा। यानी
जब तक संबंधित संपत्ति की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी तब तक रजिस्ट्री के लिए स्लॉट नहीं मिलेगा। ये नई व्यवस्था का ट्रायल दरभंगा में किया गया जो सफल रहा। इसके बाद सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का फैसला लिया है। इस प्रणाली के तहत जमीन की पहचान लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर की जाएगी, जिससे उसकी सटीक लोकेशन दर्ज हो सकेगी। अब आवेदक को खाता नंबर, प्लॉट नंबर और अन्य जरूरी जानकारी के साथ साथ संपत्ति की सैटेलाइट इमेज भी जो है वो अपलोड करनी होगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जिस जमीन की रजिस्ट्री हो रही है वही जमीन वास्तव में मौजूद है या उसके दस्तावेज सही है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ही जमीन को बार बार जो बेचने की धोखाधड़ी पर रोक लग सकेगा। जब किसी जमीन की तस्वीर या विवरण पहले से सिस्टम में दर्ज होगा तो अगर कोई व्यक्ति उसे दोबारा बेचने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत अलर्ट दे देगी और रजिस्ट्री की अनुमति जो है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये व्यवस्था मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री पर भी लागू होगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में होने वाले फर्जीवाड़े को भी रोका जा सकेगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल और ट्रांसपेरेंट होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना जो है वो सरकार का कहना है कि इससे कम हो सकेगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।